आप नॉन डेवलप्ड और डेवलप्ड एरिया के चक्कर में पड़े हैं और आप ये सोच रहे हैं कि इन दोनों एरियाज में कहां पर आप कम पैसों पे इन्वेस्टमेंट कर सकें, तो ये जानना ही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को क्लिक भी कर लीजिए। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट के साथ मैं हूं सुमैरा कुरैशी। पिछले साल हमें लोग ये कहते थे कि हम बहरिया टाउन कराची में अपना घर बनाना चाहते हैं, लेकिन घर बनाने के लिए हमें प्लॉट ऐसे एरिया में आप दिलवा दें कि हमारे प्लॉट के पास मस्जिद भी हो, स्कूल भी हो, शॉपिंग गैलरी भी हो और बहुत बड़ी पार्क हो, लेकिन हो हमारे घर के पास ही। अब इस साल लोग हमें ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट बहरिया टाउन कराची में ऐसा एरिया बता दें कि हमें सस्ता प्लॉट मिल जाए, एटलीस्ट वो एरिया नॉन डेवलप्ड। अब इस माइंडसेट में क्यों चेंज आया है? अच्छा, आज का सेगमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारे आपके सवालात पर डिपेंड करता है, जैसा कि आपने तारुफ में देख लिया। हम आज ये बात करेंगे कि बहरिया टाउन के डेवलप्ड और नॉन डेवलप्ड एरियाज़ कौन से हैं। हम शुरुआत में ही आपको बता दें कि नॉन डेवलपमेंट के एरिया जो हैं वो बहुत कम रह गए हैं। ज़्यादातर जितने भी नॉन डेवलप्ड एरिया हैं वो डेवलप एरिया में अब कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम ये बात करते हैं कि बायर की क्या विश होती है। बायर की ये विश होती है कि उसे कम पैसों में बहुत अच्छी चीज़ मिल जाए, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। और पॉपुलेशन के हवाले से अगर हम देखें तो बहरिया टाउन को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, जहां पर रिहाइश के लिए बहरिया टाउन ने अपार्टमेंट्स और विलास बना के दिए, यानी इन अदर वर्ड्स बहरिया टाउन ने बिल्ट इन प्रॉपर्टी दी। दूसरा, हम ये रीजन देखते हैं कि बहरिया टाउन ने प्लॉट्स दिए, और प्लॉट्स उस सूरत में दिए कि वहां पर एंड यूजर आए, प्लॉट्स को बाय करें और फिर वहां पर अपनी मर्जी से कंस्ट्रक्शन करें। ठीक है, अब बायर ने क्या किया कि प्लॉट्स को कुछ लोगों ने लेके रख लिया और कुछ लोगों ने कंस्ट्रक्शन भी कर ली। अब जहां पर लोगों ने प्लॉट्स लेके रखे वो तो डेफिनेटली डेवलप नहीं किया, लेकिन जहां पर लोगों ने कंस्ट्रक्शन की वो डेफिनेटली वो इलाका जो था वो अलाइव हो गया और वो डेवलप भी हो गया। बैक टू द पॉइंट आते हैं कि जो बिल्ट इन प्रॉपर्टी थी वो वन गो में तमाम फैसिलिटीज से जो था उनको आरास्ता किया गया बहरिया टाउन कराची की जानिब से। इस तरह से ये हिस्सा बहुत जल्द अलाइव हो गया। जैसे कि हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिसन 2 की और प्रिसन 19 की। इसी तरह हम बात करते हैं प्रिसन 10A, 11A और 11B की। P27 को हम नहीं भूलेंगे, P31, 35 को भी नहीं भूल सकते और हम स्पोर्ट सिटी को भी नहीं भूल सकते। यानी 31 और 35 चूंकि दूर हैं, लेकिन बहरिया ने बना कर दिया और यहाँ पर फैमिलीज मूव हो गई। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जैसे कि 10A, 10B, 11A, 11B, P2 के कायद विला इकबाल विलास, P19 के अपार्टमेंट। आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ फैमिलीज, यानी कि अब यहाँ पर है ना इन्वेंट्री आपको मिलनी जो है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन 125 गज के प्लॉट्स में अगर हम देखते हैं कि ज्यादा मैक्सिमम लेवल पर कहाँ पर डेवलपमेंट आई है, तो उससे हम सबसे पहले नंबर पे रखेंगे अली ब्लॉक को। तकरीबन 90% यहाँ पे विलास की कंस्ट्रक्शन जो है वो हो चुकी है। फैमिलीज यहाँ पे 90% मूव हो चुकी हैं। रेस्ट ऑफ द एरिया में कंस्ट्रक्शन चल रही है और इसके रीजंस बहुत सारे बन सकते हैं। इसमें नंबर 1 इसका रीजन आ जाएगा कि लूप रोड पर जो मस्जिद ताज तिरमिज़ी है उसकी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। ये भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट भी बनाई जाएगी और यहाँ पर पानी की लाइनें भी बिछाई जा रही हैं। साथ साथ हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो बटरफ्लाई पार्क है उसका नाम भी एक्सोटिक पार्क है ना कर दिया गया है। और पेट्रोल पंप पे भी यहाँ पे फैसिलिटेट किया गया है लोगों को। यहाँ पर 125 गज में अली ब्लॉक में यहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। अगर हम प्रिसन 14 और 15 को देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको नंबर ऑफ विला की कंस्ट्रक्शन नजर आती है। अगर हम 250 स्क्वायर यार्ड में जाते हैं तो फिर आपको प्रिसन 16 में नजर आएगी कंस्ट्रक्शन ज्यादा है। P6, P8 एरियाज जो हैं डेवलप हो चुके हैं, फैमिलीज मूव हो चुकी हैं, विलास की कंस्ट्रक्शन चल रही है। प्लानिंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट जो बहरिया टाउन कराची के हेड ऑफिस है, वो डिपार्टमेंट में अभी भी बहुत सारे अप्रूवल के लिए विलास के डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। सेम दैट अगर हम जाते हैं P32 में, अगर हम 30 की सीरीज की बात भी जाते हैं, वहां पे भी डेवलपमेंट चल रही है, जमीन लेवल की जा रही है। अगर आप P20 गोल्फ सिटी की बैक साइड पे देखें, वहां पे भी मशीनरी रखी है, वहां पे भी वर्किंग चल रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात हम बात करते हैं बहरिया ग्रीन की। तो बहरिया ग्रीन में भी
देखिए मॉडल स्ट्रीट रेडी हो चुकी है, मॉडल विला भी रेडी हो चुके हैं, साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो उसके अपार्टमेंट है उसकी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। हम इस हवाले से मज़ीद आपको अपडेट भी करेंगे। साथ साथ बहरिया ग्रीन को ईजी एक्सेस देने के लिए पहाड़ी को काटा गया है और वहाँ से भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जहाँ से पहले आपको घूम कर आना पड़ता था वहाँ पर आप बहरिया ग्रीन में जा सकते हैं इजीली। सो दैट्स इन शॉर्ट ये कि ये भी एरिया जो है ना डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और डेवलपमेंट यहाँ पर हो भी रही है। सेम दैट 61, 62, 63 यहाँ पर भी ट्रेडिंग कम पैसों में बहुत बड़े लेवल पे हुई, स्टिल अभी भी बाइंग चल रही है। अगर आप इन तमाम डेवलप्ड एरिया में बाइंग करना चाहते हैं, बहरिया ग्रीन में, P61, 62, 63 में, या आप कोई विला विद की विदाउट की अलॉटमेंट के साथ प्लॉट लेना चाह रहे हैं, विदाउट अलॉटमेंट के साथ प्लॉट लेना चाह रहे हैं, ग्रे स्ट्रक्चर पे विला आप लेना चाह रहे हैं, इवन ये कि अगर आप विला इंस्टॉलमेंट पे बनाना चाह रहे हैं, सो जनवरी 2022 में अभी थोड़ी सी मार्केट जो है बहुत ज्यादा खामोश है। तो अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि नॉन डेवलप्ड और डेवलप्ड एरिया में इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है? देखिए, पिछले साल जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी नॉन डेवलप्ड एरिया में, उनके एरियाज डेवलप हो गए हैं। बहरिया टाउन कराची में इस वक्त हर सू चारों तरफ कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है और नंबर ऑफ विलास की कंस्ट्रक्शन ऑन है। अगर आप अब भी ये सोच रहे हैं कि नॉन डेवलप्ड एरिया में प्लॉट मिल जाए, तो यकीन जानिए कि अब ऐसे एरियाज बहुत कम हैं जहां पर आप नॉन डेवलप्ड के कॉन्सेप्ट को जहन में रख के अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन ये जस्ट आपकी सोच है। अगर आपके पास बजट है, चाहे वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, और आप बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, छोड़ दें नॉन डेवलपमेंट, छोड़ दें डेवलपमेंट। अगर आप प्लॉट की बाइंग करना चाहते हैं और इस वक्त इस साल आपके रेट्स में इजाफा हो चुका है, आपके प्लॉट्स के रेट में इजाफा हो चुका है, अब आप सोच रहे हैं कि आपको अपना प्लॉट बेचना चाहिए और उसके अंदर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ऐड करके कहीं और प्लॉट लेना चाहिए, आपको सिर्फ एक काम करना है, सेगमेंट में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करना है।